Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा और तलत। आपके सामने इस वक्त हम बना रहे हैं आज बड़ी ज़बरदस्त सी एक डिश जो आप बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। क्या है भला बताएं? चपली कबाब है फरा। चपली कबाब। इसको चपली कबाब, मेरी हमेशा से रिसर्च का पहलू ही इसको चपली कबाब बस ऐसे शेपलेस से होते हैं शायद इसलिए कहते हैं, और इसको ठाड़ और बड़े बड़े से होते हैं शायद इसलिए। और जिस तरह वो बनाते हैं उनको देखने का भी बहुत मजा आता है। मैंने हाथ इसलिए नीचे किए हुए थे कि मैं ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तो बड़े आराम से ऐसे बना के यूं करके उसको जो है वो डालते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा क्योंकि ये सॉफ्ट इतना होता है। हाँ। असल में ये इसलिए बहुत अच्छे बनते हैं, हम घर में अक्सर बनाते हैं जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, टूटने का खतरा होता है। तो उसका मसला ये है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मसलते हैं, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा कीमे को मसलते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। उसकी वजह से वो सारी चीज़ें और वो टेस्ट और वो सब। बाकी ये है कि उसमें स्पाइसेस बहुत कम है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो उसको एनिमल फैट में ही पकाते हैं। एनिमल फैट में ये तेल वेल तो चले करते हैं, लेकिन जो मैंने खाए में ओरिजिनल, अगर आप असल चार सद्दा सवाबी तख्तबाई जाके खाए ना तो वो फिर बाकायदा उन्होंने वो चर्बी में ही बनाते हैं। और क्या बात होती है। बस हम अपनी आसानी के लिए फिर थोड़े से फ़र्क कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं कबाब का जो है ना उसको बिल्कुल जो है इसमें ऑथेंटिक जो तरीका है मैं उसी में ही बताऊंगी। सबसे पहले उसमें ये करते हैं कि नमक, मैं 1 kg अगर हमारे पास है कीमा, तो मेरे पास ये चिकन का है क्योंकि मुझे आज नहीं मिल सका, और इसके लिए फ्रेश कीमा चाहिए। फ्रीज़र में अगर रखा हुआ है तो वो नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, बेशक वो। और जब फ्रेश हम लेंगे और वो अगर बीफ का हम लेंगे डेफिनेटली, तो उसमें चर्बी और रोगन जो उसके साथ होता है उसके साथ ही उसे करवाइएगा। जी वो उसके साथ ही होता है, लेकिन आप उनको बताएंगे तो वो कौन सी। सबसे पहले हम इसको, मैं वैसे इतनी देर तो नहीं लगाऊंगी लेकिन मैं बता दूंगी कि सबसे पहला इसका स्टेप ये है कि नमक डाल के आपने बहुत अच्छी तरह इसको भूनना है। ठीक है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो उस आपने यूं उसको हाथ की इस हथेली की मदद से ना उसको यूं मसलना है। अच्छा, यूं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर इससे इसमें ना वो जो इसके नमक से और इससे इसमें वो स्टिकनेस पैदा होती है जिससे वो जुड़ा रहता है फिर। ठीक है, चिपकू सा हो जाता है। ठीक है, जो कि और नरम कैसे होता है? ये इन्हीं स्टेप से होता। अच्छा। ये सारे सिर्फ इसको मसलने का ही है मसला। घर में बनने वाले चप्पल कबाब में सिर्फ एक ही मसला सबको लगता है कि वो अकड़ जाते हैं, जबकि जब हम मार्केट से जो लेते हैं वो नरम होते हैं। तो ये जो अकड़ाव है ये कैसे खत्म होगा? पर वही चीज़ है, हम हमेशा रूखा लेते हैं कीमा क्योंकि उसमें फैट्स नहीं होती। उसकी एक ये भी वजह। और उसको हम बैलेंस करने के लिए ये करते हैं कि उसमें हम 1 टेबलस्पून, अगर एक हमारे पास किलो है ना कीमा, तो घी का डाल देते हैं। ठीक है, उससे वो थोड़ा सा जूसी वो हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपको ये जो मैं कह रही हूँ कि फिर एक्चुअली यही करें कि जो उसके साथ चर्बी साथ लगी हुई है वो उसके साथ ही कीमे में, और बारीक करवा लें कीमे को अच्छी तरह। अच्छा, किसी आप ऐसे जगह से लेना जहाँ पे उन्होंने पैक किया होता है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि इसमें इतने % फैट कंटेंट तो है। वो फिर 25% अगर हो, 17%, 18 तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसको इस स्टेप को हमने ज़रा करना है 5 मिनट, लेकिन यह है कि अब हम इसको नहीं कर रहे। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी और फिर मैं बाद में सारे जो सब्ज़ी है ना वो बाद में ऐड करूँगी। अच्छा, सबसे पहले सब्जी ऐसे कह रही पता नहीं आप इसमें क्या डालने लगी हैं? फरा लहसुन अदरक है और टमाटर हैं और हरी मिर्च है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जा रहा है हमारा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच जो है। एक नज़र वैसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप देख ही रहे होंगे कैमरे के ऊपर, जो हमने अनारदाना है सिर्फ वो ऐड कर लिए, और बाकी चीज़ें जो आपके सामने मैं बता दें। इसमें ये जो है ये कुटा हुआ सूखा धनिया है जिसको हमने बस क्रश करना है हल्का हल्का सा, कि 1 के 2 या 3 पीस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कूटना क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरा ये है ज़ीरा। ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसको भी हल्का सा कूट लिया है। ये भी 2 टेबलस्पून ये है, 2 टेबलस्पून ये। और ये मकई का आटा है, ये 4 टेबलस्पून हम डालेंगे। इसके साथ हरी मिर्चें हैं, मैंने बहुत मतलब फ़ाइन इनको चॉप किया है। और लहसुन अदरक का ये पेस्ट है, कुटा हुआ लहसुन अदरक है। अक्सर ये इसमें नहीं डलता, हम लोगों को तसल्ली नहीं होती इसलिए हम डाल लेते हैं, लेकिन असल में ये नहीं डलता। लेकिन मैंने रखा है कि अगर हमारा भी दिल चाहा तो हम डालेंगे। टमाटर हैं ये 3 1 किलो के लिए, और इसको भी बहुत बारीक काट लेना है। और प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के, इनको हमने क्रश करके चॉपर में चॉप करके इसको हमने निचोड़ लिया बहुत अच्छी तरह। और जल्दी भी सारा कुछ डालते जाएं तो हमारा जो कि हमने नोट कर लिया है तो होता जाएगा। जो मैंने नहीं बताया वो ये था कि इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। और ये ज़रूरी है, मैं वैसे अक्सर डालती हूँ लेकिन इसमें ये ज़रूरी है अजवाइन। ठीक है।
और माशाल्लाह आपने ये ग्लव कैसे पहना हुआ है कि वो मतलब वो किधर को जा रहा है? वरा वो दो मैंने पकड़े, एक मैंने उतार के पकड़ लिया था ना हाथ में। अच्छा। मैं असल में ये ग्लव्स जो है ना बड़े होते हैं, मेरा हाथ छोटा है तो मुझे फिट नहीं होते, ठीक इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना ही पहनूं, लेकिन जब मीट का कोई काम हो तो फिर पहनने पड़े। अच्छा ये तो सारा ही जाएगा। दो टेबल स्पून ज़ीरा, ठीक है। और ये 4 टेबल स्पून है, ये मैं डाल दूंगी। ये क्या चीज़ है? मकई का आटा। मकई का आटा, ये वैसे डलता है? ये फरा डलता है इसमें। अच्छा, बिल्कुल। ओह, तो इससे भी टेस्ट आता है, थोड़ा जुड़ने का भी एलिमेंट हो जाता है, लेकिन टेस्ट इससे बनता है। अच्छा पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी, फिर मैं इसमें टमाटर, और फिर आप बताएं मैं लहसुन अदरक डालूं कि ना डालूं? नहीं, ना डालें। हाँ, अगर आपको होता लगता है नहीं कि है, ओरिजिनल रेसिपी में लेकिन नहीं ये है डलता कि तो मैं ना डालें। वैसे एहतियातन रख लिया था, क्योंकि हैरत ना हो किसी को कि वो क्यों नहीं डाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ लोग बड़ा गोश्त जो है उसकी वो बादी की वजह से वो होते हैं कि उसमें अदरक जो है वो लाजमी डाल लें, लेकिन जो जेन्युइन इसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें नहीं डलता। बकौल तलत के तो ना डालें। सो आप बाकायदा ये तो आटा गूंद रही हैं भाई? ये फरा इसको ऐसे ही गूंदना है, और इसको बड़ा टाइम लगता है। मैं तो आज इसको जाहिर है हम अपने हिसाब से अपने टाइम के, लेकिन आप जब भी दूसरा फरा इसका ये है कि आप हल्की आंच पे बहुत देर पकाते रहते हैं ना, उससे भी ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर हमें ड्राई तो नहीं करना है? नहीं करना, हमें 5 से 6 मिनट बस इसको टाइम देना है कुकिंग का। हाँ जी, कुकिंग का 1 मिनट हो जाए, फिर उसको 2-3 मिनट हो जाए तो उसको उसकी साइड चेंज अच्छा तलत, हमने देखा है मार्केट में जब हम जाए तो इतने मोटे मोटे से वो होते हैं। हाँ, हम लोग इतने पतले पतले से बनाते हैं, शायद ये भी वजह है कि हमारे अकड़ जाते हैं, वो जो है वो जरा नरम रहते हैं ना? और उनका ये मैंने इसलिए आज ये वाला ये पैन यूज़ कर रही हूँ कि उसमें भी ये होता है कि आप घी में उसको डालते हैं, फिर उसके बाद जब वो तकरीबन 90% हो जाते हैं फिर उनको साइड पे कर देते हैं। उसकी वो सिर्फ आंच पे वो थोड़े जैसे दम नहीं आ जाता किसी चीज़ में। ठीक है, तो हमारे अच्छा सा गूंदा गया ये, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने निचोड़ लिए हैं, चॉप करके, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर भी अभी नहीं डालेंगे? ये ज़रा मैं अच्छी तरह टमाटर, वरना फिर बिल्कुल पानी छोड़ देंगे अगर मैं। अच्छा राइट, तो टमाटर को डाल के इतना नहीं मिक्स करना। हरी मिर्चें डाल लेती हूँ, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून होंगी भर के। ठीक है, तो टमाटर को डाल के हमने हल्के हाथ से फिर उसको सिर्फ मिक्स करना है, ताकि हमारा जो है टमाटर वो ज़रा खड़े खड़े रहें। चलिए जी, जब तक ये ब्लेंडिंग हो रही है आप रेसिपी नोट करेंगे, और जब आप वापस आएंगे तो हम आपके सामने इसको फ्राई करना शुरू कर चुके हैं। टमाटर भी डाल देंगे, सब कुछ हो गया इसका। तो तलत ने इसको बड़ा अच्छा सा सेट कर लिया। ये मुझे लग नहीं रहा कि चप्पल कबाब बन रहा है, मुझे लग रहा है ये तो कोई पैटी टाइप की चीज़ बन रही है, जितना आप उसे गोल मोल कर रही हैं। जी वैसे ये गोलमोल होता नहीं है। हाँ, मैं नहीं करती है इसको इसका रफ करती तो इसको चप्पल कबाब बनाता है। इसको जब बहुत गूंदते हैं इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो उसके ऊपर यूँ रखते हैं जिस साइड पे घी नहीं होता, और फिर यूँ रख के उसको हाथ से यूँ करके ना तो उसको घी में यूँ छोड़ देते हैं। आई नो, इसके अंदर दरमियान में एक टमाटर भी लगाते हैं गोल सा, और वो टमाटर कितना मज़े का लगता है। फिर सबसे मज़े का पार्ट होता ही वही है जो टमाटर के नीचे होता है क्योंकि वो नरम भी रहता है और उसमें वो एक जूसी सा भी रहता है। अच्छा, फिर अगर टमाटर लगाने हैं ना तो वो फिर टमाटर तो हैं लेकिन मैंने कटिंग नहीं की हुई। आपने वो लंबे काटे में, गोल काटे होते हैं उन्होंने जी, वो उसको फिर हमने ये करना है कि जिसमें हम बना रहे हैं ना उसको नीचे रख के ना उसके ऊपर रखें, ताकि वो बहुत अच्छी तरह उसमें खुब जाए और अलग ना हो। तो तले तो जो हाथ में यूं करके डालने में नहीं चलेगा, प्लेट में? ये छोटा है। अच्छा। मुझे ये डर है कि कहीं उसका ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ प्लेट ये है कि एक आइडिया भी थोड़ा हो जाए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड आइडिया ना कि इस तरह से हम इसे आराम से डालेंगे। अब हम इसके नीचे आंच जला लें ये पता, ताकि ये ज़रा कुक होती रहे। और पहला वाला बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन साइज़ बड़ा ही होना चाहिए वो वाला। ये भी श्रिंक भी तो होंगे कुक होके? जी थोड़े होंगे। जब वो इनको पकाने की टेक्निक आपने बताई थी कि पहले इनको हल्की आंच, तेज़ आंच पे डालें। हाँ, और ऑयल में एक दफ़ा जब एक साइड फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड को जब आप पलटाएं तो उसको थोड़ा सा ऑयल की जो कम वाली साइड है उस पर लें, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े तवे होते हैं बिल्कुल, जिसके ऊपर वो फ्राई कर रहे होते हैं। तो हम घर में ये कैसे करेंगे फिर कि इसको उस साइड पे लें जिधर ऑयल नहीं है? पर वो यही है कि आप हम ये भी कर सकते हैं कि 2 तवे रख रहे हो, फ्राइंग से निकाल के तो आप दूसरे को फिर हल्का वो डाल के तो ठीक है। ऑयल तो
सो ये आपके सामने हम मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर रख के मैं थोड़ा सा, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा। असल में यहाँ फिर ये लगता है हाथ कि वो थोड़ा है। चले हम चम्मच से कोशिश करते हैं, लेकिन ये टूटने का खतरा हो जाता है ना। ठीक है। सो आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हैं उसको बनाने के लिए उस तरह से आप इसको उनके बनाएं। पास उतनी बड़ी वो चीज़ें होती हैं कि उनको उससे आदत हुई होती है, वो हमेशा से वो काम कर रहे होते हैं। हम लोगों ने ज़रा सिर्फ स्टाइल के लिए ये करना है, उनको जल्दी होती है और उन्होंने अपना वो सेट किया होता है और स्टाइल। ट्रेंड होते हैं, फिर Trained उनका होते सारा हैं, इक्विपमेंट उस तरह से होता है। ये जो है ये कुछ कल्चरल फूड्स में आती हैं जो कि हमारी रिवायती खाने हैं जो कि ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं। तो उसका एक अपनी ट्रेडिशंस है बनाने की, उसकी अपनी रेसिपीज़ हैं उन इलाकों में। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मीट, फिर टेम्परेचर्स, फिर टेक्निक, फिर मसाला जात, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पर ये बड़े कबाब को हमेशा आप प्लेट में ही निकाल के तो उल्टाएं, पलटे, अच्छा, पलटे, वरना टूट जाएगा। वरना टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ये है ना, इसको प्लेट साथ ही रखें ना, तो इसको ये करके तो इसको आराम से पलट दें। सो ये एक टेक्निक के टूटे ना। और एक साइड को हमने ज़रा सा होने दिया है कि वो थोड़ा सा ठहर जाए, उसको अपनी शेप एंड फॉर्म पे थोड़ा सा कायम हो जाए, और फिर उसको दूसरी साइड पे पलटाया। तो यही तरीका आप भी रखिएगा। और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। अगर रेसिपी में कोई चीज़ मिसिंग है तो एक नज़र डाल लें। एंड हम आपको ये प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि हमारे चप्पल कबाब कैसे दिखते हैं। आप ट्राई करेंगे तो फिर आप खुद बताएंगे कि कैसे आपको लगे हैं। डू शेयर योर फीडबैक एंड नोट द रेसिपी। तो हमारी ये रेसिपी आपके सामने कंप्लीट तैयार इस वक्त प्रेजेंटेशन पे है। बाकी तो जाहिर है जितने मर्जी आप बनाते रहें तो वो बनते रहेंगे। तलत ये कैसे आपके ख्याल में कैसे बने हैं? थोड़ा टेस्ट करें ना आप। मैं आपको इसको टेस्ट करने के लिए चम्मच और कांटे के बजाय हाथ से ही बेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी तो मैंने इसको बिल्कुल सो अगर ये मटन में होंगे, बीफ में होंगे, वैसे बीफ में ज़्यादा मज़े के होते बीफ हैं। में सबसे मज़े के होते हैं। असल में चीज़ ही वो है ही बीफ की। वो तो हम लोगों को चूँकि किसी वक्त मसला होता है, अचानक से मूड बन गया, जो मिला उसको बना लिया। लेकिन तलत ने मसाले ऐसे डाले हैं कि आप चिकन में भी बनाएंगे तो आपको बीफ की कमी महसूस नहीं होगी। तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं। आप खुद बनाएंगे और इसी रेशो प्रोपोर्शन से बनाएंगे और इसी टेक्निक और तरीके से, तो मुझे यकीन है आपको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच तलत। शुक्रिया फरा बहुत। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड, हैप्पी एंड वेरी गुड एंड एंजॉयबल वीकेंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।